अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हम बात करेंगे कि इंटरनल चेकअप जो है वो यूजुअली कब किया जाता है और इसका क्या पर्पस होता है और क्या ये ज़रूरी होता है या गैर ज़रूरी होता है। यूजुअली 8 मंथ्स तक जो है वो बच्चा अपनी ग्रोथ, मैचुरेशन, वेट गेन और अपने माइलस्टोन अचीव कर रहा होता है। जैसे ही 9 मंथ शुरू होता है तो उसके बाद बच्चा बर्थ कैनाल की तरफ पुश होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से हमें ये अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है पेट के ऊपर से भी अंदाज़ा करके कि कितना बच्चा बर्थ कैनाल के अंदर एंटर हो चुका है। यूजुअली होता ये है कि मोस्टली जो जैसे ही 9 मंथ शुरू होता है तो बच्चेदानी के मुंह के आगे कुछ तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं, जो इसमें 4 इंपॉर्टेंट तब्दीलियां हैं। नंबर 1, जो सर्विक्स होती है उसकी लेंथ कम होना शुरू हो जाती है। नंबर 2, सर्विक्स की जो कंसिस्टेंसी है बच्चेदानी का मुंह, क्योंकि अब उसने ओपन होना होता है तो वो सॉफ्ट होने लग जाती है। नंबर 3, पोजीशन ऑफ द सर्विक्स, के सर्विक्स जो है वो यूजुअली बहुत पीछे करके होती है लेकिन डिलीवरी के बाद वो बिल्कुल सामने आ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है बर्थ कैनाल को में से उसने बच्चे ने पास करने पे जाने से पहले सर्विक्स में से गुजरना होता है। और जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बच्चा जो है वो सर्विक्स के ऊपर कितना हेड वेल अप्लाइड है। ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं। अब इन चीज़ों का जो मुआयना है वो इंटरनल चेकअप से होता है। अब आपकी जो डॉक्टर होती है वो स्टरलाइज्ड ग्लव्ड फिंगर के साथ आपका इंटरनल मुआयना करती है, जिसमें उसको अंदाज़ा होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के क्या चांसेस हैं। नंबर 2, इस नॉर्मल डिलीवरी के पे तकरीबन अभी कितना टाइम और लग जाएगा, यानी 9 मंथ के यूजुअली 2-3 वीक्स गुजर जाएंगे, पूरा 9वां महीना गुजर जाएगा। और नंबर 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो लेबर का ट्रायल है वो यूजुअली कितना होगा, कि आपको पेन्स खुद बहुत लग जाएंगी या आपको इंड्यूस करना पड़ेगा, आपको पेन्स लगवानी पड़ेंगी। यूजुअली ये 9 मंथ का जैसे ही 1 वीक गुजर जाता है ये मुआयना हम इंटरनली करते हैं और उसके मुताबिक जो है वो पेशेंट को हम गाइड करना शुरू कर देते हैं कि आपका अभी हेड हाई है तो लिहाजा आप कुछ एक्सरसाइजेस की तरफ जाएं, आप जो है वो कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की तरफ जाएं, या जो है वो ओवरऑल बर्थ कैनाल जो है जो पेल्विक का आउटलेट या इनलेट है वो इतना नैरो है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। पुराने ज़माने में जिसको कहते हैं कि हड्डी का छोटा होना, लेकिन अब जो नए ट्रायल आए हैं उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो सीपीडी है, स्फेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शनेट, यानी हड्डी का छोटा होना, वो किसी एग्जामिनेशन से पता नहीं चलता। आप एग्जामिनेशन पे ये डिसाइड नहीं कर सकते, ट्रायल ऑफ लेबर ही ये डिसाइड करेगा कि क्या बर्थ कैनाल में से बच्चे का सर पास हो जाएगा या नहीं होगा। तो हर वो डॉक्टर जो अपने पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी में इंटरेस्टेड होती हैं वो पेशेंट का इंटरनल एग्जामिनेशन ज़रूर करती हैं, क्योंकि इंटरनल एग्जामिनेशन ही वो तरीका है जिससे हमें मालूम पड़ सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या चांसेस हैं। यूजुअली जब आप अपनी डॉक्टर का इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट बताने के लिए आपको डॉक्टर ये बता सकती है कि अभी आपके चांसेस कम हैं, अभी आपके हफ्ते 10 दिन तक आपको पेन्स आ जाएंगी, या बाज़ात हम ये भी पेशेंट को बताते हैं कि आपको जो है वो पेन्स नहीं लगेंगी और मे भी हमें आपको दर्दें लगवानी पड़े। वो मुख्तलिफ हमारे क्राइटेरियाज होते हैं, उसमें सर्विक्स की ऑस अगर बंद है, बिल्कुल पोस्टीरियर है, हार्ड कंसिस्टेंसी है, तो उस केसेस के अंदर सर्विक्स का मुंह ओपन नहीं होता और बाज़ हमें मेडिसिन बाहर से देनी पड़ते हैं। वो सेम वही हार्मोन्स होते हैं जो लेबर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपकी डॉक्टर, बल्कि डॉक्टर को भी चाहिए कि एक विजिट पहले ही अपने पेशेंट को बता दें कि आज हम आपका इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, और सेंट्रल एग्जामिनेशन बिल्कुल पेनलेस होता है और इसके दौरान जो है वो किसी भी किस्म का पेन, अब अनकंफर्टेबल ज़रूर हो सकता है लेकिन कोई पेन नहीं होती है और ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगी। आप में से जो कोई भी अपने डॉक्टर के पास जाएं, अब वो पेशेंट जिनका बच्चे का सर उल्टा है और वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहते हैं, ब्रीच डिलीवरी की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वो है वो बहुत कारआमद साबित होता है, क्योंकि उसमें पता लगता है कि ब्रीच का जो है वो कितना इंगेज है। लेकिन ब्रीच डिलीवरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में हम कभी भी इंकरेज नहीं करते हैं। हम यूजुअली अगर एक आध बच्चा पहले नॉर्मल हुआ है तो फिर हम ब्रीच डिलीवरी को जो है वो इनकरेज करते हैं। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।